जो कारणों के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है कि किन किन कारणों से इन धर्मों का उदय भारत में शीघ्रता से हुआ। इनमें जो सर्वप्रथम है वो है महावीर जैन और महात्मा बुद्ध का अपना व्यक्तित्व बड़ा महान था। इन दोनों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। इन्होंने घृणा को प्रेम से जीतने का प्रयास किया और बुराई को भलाई से इन्होंने जीतने का प्रयास किया। स्वयं अपने राजसी ठाठ बाट को त्याग दिया। उसके बाद ही इन्होंने लोगों को भी त्याग करने की शिक्षा दी। दूसरा, जो उस समय जो वैदिक धर्म था वो वैदिक धर्म कर्मकांडी धर्म बन चुका था। यज्ञ, बलि और आडंबर आदि लोगों के बस की बात नहीं थी। बौद्ध संघ के भिक्षु जो थे वो भिक्षु हमारे जो ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मण धर्म के जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों की बजाय जो है लोगों ने उन्हें अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके जीवन में नैतिकता और त्याग था, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा पसंद किया गया। और उस समय की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुकूल थी। इन दोनों धर्मों को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ और विशेषकर जो बौद्ध धर्म था उसको अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने बहुत संरक्षण प्राप्त किया और यहाँ तक कि विदेशों में भी उन्होंने अपने वाहक भेजकर जो है इस धर्म का प्रचार करने में पूरी मदद की। कुछ समय तक ये दोनों धर्म जो है इनका लोगों में बड़ा प्रचलन रहा और लोग जो है इनके अनुयायी बने। लेकिन बौद्ध धर्म जो था उसका भारत में पतन हो गया। तो बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे होंगे, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। इनमें जो सर्वप्रथम है वो था बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनमें आपसी फूट पड़ गई और बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बट गया। एक का नाम हीनयान तथा दूसरी शाखा का नाम महायान पड़ा। कालांतर में बौद्ध संघ और जो विहार थे वो धन एकत्रित करने के केंद्र बन गए। भिक्षु जो थे वो अपना त्याग का जीवन छोड़कर भोग विलासिता का जीवन जीने लगे। आरंभ में अशोक तथा कनिष्क ने तो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन बाद में हर्ष के अतिरिक्त अन्य राजाओं ने इसे महत्व नहीं दिया। गुप्त काल में और मौर्य काल में और राजपूतों के शासन काल में ब्राह्मण धर्म अथवा हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया, महत्व दिया गया। हूणों तथा तुर्कों के आक्रमणों ने तो जैसे बौद्ध धर्म को की कमर ही तोड़ दी। बौद्ध धर्म को इन आक्रमणकारियों ने भारी क्षति पहुंचाई। भारत में प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त और जैन धर्म के अतिरिक्त उस समय जो है वैष्णव मत और शैव मत भी प्रचलित थे। आइए हम ब्रीफ में इनको भी जानने का प्रयास करें कि ये क्या थे। इन्हें पौराणिक ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता था। वैष्णववाद जो था यह इसके जो मुख्य रूप से दो तत्व थे इसके, पहला भक्ति और दूसरा अहिंसा। भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव ही जो है उसे भक्ति माना जाता है। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध न करना, इन दोनों ही सिद्धांतों के फलस्वरूप वैष्णव संप्रदाय का विस्तार हुआ और जो ऐसा माना जाता है कि इसका स्वरूप जो था बहुत उदार था। अवतारवाद जो है वैष्णव धर्म का एक और प्रधान अंग था, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के अब तक जो है
वो 10 अवतार हुए हैं। वो 10 अवतार कौन से हुए हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध व कल्कि। इसके अतिरिक्त दूसरा जो मत था वो था शैव मत। इस मत के लोग जो हैं वो शिवलिंग को शिव के प्रतीक के रूप में पूजते थे। कई बार मनुष्य के रूप में शिव की मूर्तियां भी बनाई गई। शिव के उपासक शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में देखते हैं। 6वीं शताब्दी तक शैव मत का बहुत प्रसार हुआ। विशेषकर दक्षिणी भारत में इसके अनुयायियों की संख्या बहुत थी। तो बच्चों, आपने जाना कि किस प्रकार से इन विभिन्न मतों का भारत में प्रचार और प्रसार हुआ। धन्यवाद।